हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स। और क्लास 12 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप सभी को, उस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप सभी बच्चों को बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में उसका डेफिनेशन बताए थे, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या डिराइवेशंस होते हैं वो बताए थे, उसकी वैल्यू कब मैक्सिमम होती है कब मिनिमम होती है ये बताए थे, उसकी यूनिट्स बताए थे, और भी बहुत सारी चीजें, जितनी चीजें थी चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आप सभी को लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट करा दिए थे। तो आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। हम पहुंच गए हमारे लेक्चर नंबर 2 पर। आज मैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण से लेकर आया हूं आप सभी बच्चों के लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको वो सारे मटेरियल उपलब्ध कराने वाले हैं, वो सारे लेक्चर वीडियो उपलब्ध कराने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 में आपके लिए बहुत ही मददगार हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और साथ ही साथ हम बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर सारे के सारे अपडेट, आपके जो मंथली असाइनमेंट है, आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कितने नंबर का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा, आपके सिलेबस, और भी बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो इसीलिए मैं बोलता हूं सभी बच्चों से कि जल्द से जल्द अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए, जितने अपने आसपास में आपके परिचित हैं उन सबको बताइए। चाहे बच्चा क्लास 9 का हो, 10 का हो, 11 का है, 12th का हो, गोपाल सर क्लासेस में सारे के सारे मटेरियल मैथ्स के, फिजिक्स के, साइंस के और लेवल होने वाले हैं आप सभी के लिए बहुत ही जल्द। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम आज की क्लास की बात करते हैं। मैंने जितनी बातें थी आप सभी से शेयर कर दी। तो आज का जो हमारा क्लास है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही टॉपिक मैंने लेकर चला है माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग। कैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हुई, कैसे पता चला, कैसे प्रयोग किए गए, तब हमको विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के बारे में पता चला। ये सारी की सारी बातें आज हम आज के क्लास में करेंगे। और ये प्रयोग किया था माइकल फैराडे ने। तो क्लास की स्टार्टिंग हमारी आज के क्लास की स्टार्टिंग होगी माइकल फैराडे से। ओके बच्चों लोग, तो रेडी हो जाएंगे क्लास के लिए? रेडी हैं माइकल फैराडे? ओके, तो देखिए एक्चुअल में हुआ क्या। वैज्ञानिक हैं, हमारे फिजिशियन हैं माइकल फैराडे। तो सबसे पहले मैं थोड़ी समय पहले की बात करता हूं। एक कहानी है, बोलते हैं एक्चुअल में हुआ क्या। सबसे पहले मालूम है कब? बोलता है 1980 में, सॉरी 1820 में। कब? 1820 में, 1820 ईस्वी में सबसे पहले ऑस्टेड ने यह पता लगाया है कि जब भी किसी चालक तार में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यह हमने पढ़ चुका है। हमने पिछले प्रीवियस हमारे लेक्चर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में आपको बताया है कि जब भी किसी चालक तार में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। और हम उसको प्रूव करके भी देख सकते हैं। अगर किसी कंडक्टर में, कोई कंडक्टर है बेटा, उसमें करंट फ्लो हो रही है, उसके पास अगर हम कोई चुंबक को लेकर जाएंगे या चुंबकीय पदार्थ को लेकर जाएंगे तो वो क्या होने लगेगा? डिफ्लेक्ट होने लगेगा। वो उसको आकर्षित करेगा या तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इससे समझ में आ जाता है कि किसी चालक तार जिसमें करंट बह रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं या धारावाही चालक तार बोलते हैं, उसमें जब करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यह प्रयोग था ऑस्टेड का। फिर इस प्रयोग के बाद में सभी जो वैज्ञानिक थे, खासकर माइकल फैराडे जी जो हैं, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है उनके दिमाग में? उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट से करंट का निर्माण भी हो सकता है या विद्युत क्षेत्र का निर्माण भी हो सकता है? ओके, तो देखिए क्वेश्चन है, लॉजिक सही चीज है। अगर करंट फ्लो होने से चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो इसका ठीक अपोजिट, उल्टा यह भी संभव हो सकता है। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से करंट
का निर्माण हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हो। तो ये चीज किसने सोचा? माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने बोलते हैं बहुत सारी कुंडली और चुंबक लेकर बहुत दिनों तक, बहुत समय तक खूब सारे प्रयोग किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मगर फिर भी बहुत समय तक उनको सफलता नहीं मिल पाई। उन्होंने ये देखना शुरू किया कि क्या एक कुंडली और एक चुंबक, ठीक है, चूंकि चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है और कुंडली में क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। तो क्या इसके चुंबक के इफेक्ट से क्या कुंडली में करंट फ्लो हो सकती है? ये उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया बोलता है, मगर जब सारे के सारे प्रयासों से उन्हें असफलता प्राप्त हुई, उस समय माइकल फैराडे ने गुस्से में आकर वो जो कॉइल था, जो कुंडली थी, ठीक है, और जो चुंबक था, उसको उठाकर फेंक दिया। बात सुनिए, क्या बताता है बेटा कि उसको उठाकर उन्होंने फेंक दिया। हो सकता है कोई डस्टबिन होगा, कोई कचड़े का डब्बा होगा या घर का कोई कोना होगा, उसने क्या किया? उसको उठाकर फेंक दिया। अब देखिए उठाकर फेंका भी कैसे, सारी की सारी कहानी इसी पर है। उठाकर फेंका कैसे? उन्होंने कुंडली के अंदर चुंबक को डालकर फेंक दिया और जैसे ही फेंका उन्होंने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर उनके साथ कनेक्ट था उसमें हल्का सा डिफ्लेक्शन आया। कैसा आया? उसमें हल्का सा डिफ्लेक्शन आया। तुरंत उनके दिमाग की घंटी बज उठी। बोला कि मैंने अभी तक जो कोशिश किया था, जो प्रयोग किया था, वो आज प्रूव हो गया। क्योंकि क्या हो रहा है देखिए, दोनों के मध्य आपेक्षिक गति हो रही। जैसी फेंके होंगे माइकल फैराडे जी ने, किसको? उस कुंडली को, चुंबक को, जैसे फेंके होंगे दोनों के मध्य रिलेटिव वेलोसिटी हुई होगी। दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या किए होंगे? गति किए होंगे। तो जैसी गति हुई वहां क्या उत्पन्न हो गई? जो गैल्वेनोमीटर लगा था उसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगा, मतलब वहां विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो गया था। और इस तरीके से माइकल फैराडे ने क्या निकाला? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत निकाला। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा से कि आखिर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। यहां से हम क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं इंडक्शन या प्रेरण के बारे में। प्रेरण हिंदी का शब्द है, आप सभी को मालूम होगा। प्रेरण का अर्थ होता है प्रेरणा। जैसे हम लोग प्रेरित होते हैं बहुत सारे लोगों से, कोई बोलता है, किसी के बात से प्रेरित होते हैं, किसी के व्यवहार से प्रेरित हो जाते हैं, किसी के कपड़े पहनने के स्टाइल से प्रेरित हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जहां से हमको प्रेरणा मिलती है। तो आखिर में प्रेरण होता क्या है? प्रेरण का अर्थ है दूसरे का इफेक्ट हमारे अंदर में आना, या दूसरे को हम जब फॉलो करने लगते हैं तो वो प्रेरण कहलाता है। एक सिंपल सा प्रेरण का एग्जाम्पल मैं यहां देना चाहूंगा, चुंबकीय प्रेरण का। क्लास 9th में, क्लास 10th में आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा चुंबकीय प्रेरण के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए होता क्या है एक्चुअल में। ये ऐसा एक प्रयोग है जिसको हम अपने घर में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो कहलाता है बेटा चुंबकीय प्रेरण। यहां आपको एक मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको एक मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी एक मैग्नेट जो आपके घर में अवेलेबल हो वो ले लीजिए, और 8-10 कीले लोहे की कील प्योट्स बोलते हैं हम, लोहे की कीले सभी के घरों में रहती है जनरली, वो कीले ले लीजिए। थोड़ी सी लेंथ में लंबी हो ऐसी कीले आप यूज कर सकते हैं। तो देखो एक्चुअल में आपको करना क्या है, ठीक है। जो मैग्नेट आपके पास में होगा, ये मैग्नेट है, मान के चलिए ये मैग्नेट है कोई, ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट से बेटा लोहे की कील को आप ऐसे लगा दीजिएगा, चिपक जाएगा। मालूम है वो कील क्या है? लोहे का बना है। लोहा क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ होता है। वो आसानी से यहां आकर्षित होगा, यहां चिपक जाएगा। अब मैग्नेट के इफेक्ट के कारण, उसके चुंबकीय प्रभाव के कारण, वो जो लोहे का कील होता है वो भी क्या बन गया बेटा? चुंबक बन जाता है। कैसे पता चलेगा? एक दूसरी कील लेकर आइए पहली कील के पास में, वो दूसरी कील जो रहेगी पहली कील को अपनी ओर आकर्षित करेगी और वो भी उससे कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। दूसरे के पास में कोई तीसरी कील लेकर आएंगे, वो भी उससे कनेक्ट हो जाएगा। चौथी कील लाएंगे, वो तीसरी से कनेक्ट हो जाएगा। पांचवी कील लाएंगे, वो चौथी से। छठवीं कील लाएंगे, वो पांचवी से। सातवीं कील लाएंगे, वो छठवीं से। ऐसे करके सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएंगे और एक चैन बन जाएगा। किसकी? कील की चैन। जो लोहे की जो कील्स रहेंगे, खीले जो रहेंगे, खीले बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लोहे की कील, प्योट्स, ये सब नाम है उसके। वो एक चैन बन जाएगा। तो ये चैन कैसे बना? बनने का रीजन क्या है? एक चुंबक के प्रभाव से पहले वाली कील क्या बनी? पहले चुंबक बनी, फिर उसके इफेक्ट से दूसरी कील चुंबक बनी, फिर उसके इफेक्ट से तीसरी कील, फिर चौथी, पांचवी, छठवीं, ऐसे करके सारे के सारे कील्स जो थे वो बन गए चुंबक। वो सारे के सारे कील्स क्या बन गए?
चुंबक बन गए। ठीक है, तो ये घटना कहलाती है बेटा चुंबकीय प्रेरण। ये हमने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा, आप सभी को मालूम होगा। नहीं पढ़े होंगे तो अभी आपको समझ में आ गया। अगर मौका मिलता है तो घर में ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं। अब मैं आज के टॉपिक में आता हूं। आज हमको करना क्या है? आज हमको करना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बेटा। आज का हमारा हेडिंग है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये हमारा हेडिंग है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैं सबसे पहले क्लास की शुरुआत करूंगा बेटा परिभाषा से कि आखिर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, क्या बोलता है। देखिए परिभाषा में क्या लिखते हैं बेटा हम, जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, तब क्या होता है बोलता है बेटा, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तब कुंडली में क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे कुंडली यदि बंद अवस्था में है तो उसमें क्या बहने लगती है? प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। बात समझ में आई आपको? क्या बोला बेटा कि जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली यदि बंद अवस्था में है तो उसमें से प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ये घटना जो रहती है वो क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो ये परिभाषा हुई। जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली यदि बंद अवस्था में है तो उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। यह परिघटना क्या कहलाती है बेटा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। दो चीजें मुख्य है यहां, एक कुंडली और एक चुंबक। एक कुंडली और एक चुंबक कहानी है, सुनते रहिए, याद हो जाएगा। बहुत ही प्यारी कहानी है, छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनेंगे आपको सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली आज की क्लास में। एक कुंडली, कॉइल मालूम है कैसे बनाते हैं? कोई भी विद्युत रोधी पदार्थ लेते हैं, उसमें बहुत सारे तांबे के तार लपेट देते हैं, वो बन जाती है बेटा एक कुंडली। क्या बन गई बेटा? कुंडली। तो यहां जो कुंडली होती है, ठीक है, यहां जो कुंडली होती है एक विद्युत
रोधी पदार्थ बोलता है, जैसे चीनी मिट्टी या एस्बेस्टस होता है, उसमें तांबे के तार लपेट देते हैं और उसके दोनों सिरों का संबंध एक धारा मापी के साथ में कर दिया जाता है। तो ये हो गई एक कुंडली और एक कोई भी चुंबक, कोई भी छड़ चुंबक हम ले लेते हैं, दोनों के मध्य आपेक्षिक गति होती है बोलता है। तो आपेक्षिक गति है क्या, क्लास 11th में पढ़े, जब एक वस्तु के सापेक्ष कोई दूसरी वस्तु गति करती है तो इसे हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक गति या रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। क्लास 11th में आप सभी बच्चों ने पढ़ चुका है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उस तरफ। अब बात समझ में आई? तो क्या होता है, मान के चलिए कुंडली अपने जगह में स्थिर है, जो कॉइल है वो अपने जगह में कैसा है, स्थिर है, चुंबक को हम गति करवा रहे हैं उसके आगे पीछे, तो ये एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति, ठीक है। और गति होने से कुंडली में क्या उत्पन्न होती बोलता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, जिससे कुंडली में ही प्रेरित धारा बने लगती है। यह घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप इस तरीके से याद रखेंगे, दो चीजें, क्या दो चीजें बेटा, एक चुंबक और एक कुंडली, एक चुंबक और एक कुंडली दोनों करते हैं आपेक्षिक गति। क्या करते हैं दोनों के मध्य में, या क्या होता है बेटा, आपेक्षिक गति होता है। ये बात समझ में आ रही है? एक चुंबक और एक कुंडली दोनों के मध्य में होती है आपेक्षिक गति, और आपेक्षिक गति होने से किससे बद्ध, कुंडली से बद्ध किसमें परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में। ये लाइन याद रखिएगा, मैंने परिभाषा में नहीं लिखा हुआ है। कुंडली से बद्ध किसमें, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, कुंडली से बद्ध क्या होता है बेटा, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसमें परिवर्तन होता है। एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, और आपेक्षिक गति होने से कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इस कारण से किसमें, जो कुंडली है उस कुंडली में, ठीक है, जो कुंडली होती है बेटा उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, एक मिनट ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से क्या होता है बेटा, क्या उत्पन्न होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण से क्या बहने लगती है, यहां एक प्रेरित धारा बहने लगती है। और ये जो पूरी घटना है वो घटना कहलाती है बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये लाइन आप याद रखिएगा, फिर से सुनिएगा। एक चुंबक और एक कुंडली दोनों के मध्य हुई आपेक्षिक गति, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से ही कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और कुंडली में जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वहां प्रेरित धारा बहने लगती है। यह घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। चलिए अब हम आपको फैराडे का प्रयोग से समझाएंगे कि किस प्रकार से होता है, ठीक है। हम आपको यहां अब फैराडे का एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। क्या बताएंगे बेटा, हम आपको बताएंगे फैराडे का प्रयोग, फैराडे का प्रयोग, ठीक है। हम आपको कराने वाले हैं फैराडेस एक्सपेरिमेंट। देखिए फैराडे ने क्या किया, फैराडे का प्रयोग क्या बोलता है, हम कुछ पॉइंट्स से जानेंगे बेटा फैराडे ने एक्चुअल में किया क्या। अब यहां देखते जाएंगे। सबसे पहले मैं यहां एक कुंडली का निर्माण करता हूं बेटा। क्या बनाता हूं मैं, कुंडली का निर्माण करता हूं। ओके, ये हमने एक कुंडली बना दिया बेटा, और यहां इनके बीच में, कुंडली के बीच में क्या लगा दिया हमने, धारामापी जी। क्या लगा दिया हमने, धारामापी जी लगा दिया, ठीक है। ये चुंबक जिसका ध्रुवखंड N और S है। मान के चलते हैं कि जो चुंबक है, क्या चीज है बेटा, जो चुंबक है, ठीक है, जो हमारे पास में क्या चीज है, चुंबक है। चुंबक का N ध्रुव कुंडली की ओर आ रहा है, चुंबक का N ध्रुव क्या आ रहा है बेटा, कुंडली की ओर आ रहा है। तो जैसे ही
चुंबक के ध्रुव को हम कुंडली की ओर लाते हैं, मतलब चुंबक को किधर गति कराते हैं, हम कुंडली की ओर गति कराते हैं। ये कुंडली में से होकर धारा बहने लगती है बेटा, ये धारा इस प्रकार से बहने लगती है और कुंडली का विक्षेप होने लगता है। देखिए कुंडली का विक्षेप अभी मैंने डायग्राम में किधर बताया, राइट साइड में बताया। किधर बताया बेटा, राइट साइड में। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। इसी प्रकार से फिर से देखिएगा, ये अब इस डायग्राम में बेटा जो पोल है उसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, उसको मैंने, या फिर एक काम कीजिए, अब क्या करेंगे हम, ये n है, s है, अब हम n पोल को दूर लेकर जाएंगे। एन पोल को क्या लेकर जाएंगे बेटा, दूर लेकर जाएंगे। तो देखो इस कंडीशन में एक्चुअल में होता क्या, जब हम एन पोल को जब हम दूर लेकर जाते हैं उस स्थिति में जो धारा की विक्षेप की दिशा है वो क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी, और करंट के फ्लो की डायरेक्शंस भी क्या हो जाएगी बेटा, बदल जाएगी। ये इस तरीके से हो जाएगा, करंट के फ्लो की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो दो डायग्राम है सबसे पहले हमारे पास में, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे आप सभी बच्चे। ये एक कुंडली है, ये क्या चीज है बेटा, एक कुंडली है। कुंडली कैसे बनाएंगे मैंने आप सभी को समझा दिया है। कोई भी आप अचुंबकीय पदार्थ लीजिए, चाहे वो क्या हो, चीनी मिट्टी हो, चाहे एस्बेस्टस हो, उसमें बहुत सारे तांबे के तार पास पास लपेट दीजिए। दोनों सिरों का संबंध कहां से कर देना बेटा, एक धारामापी जी से कर देना। ये एक क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक का हम एन ध्रुव पास ला रहे हैं। तो जो कुंडली का जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो उससे कनेक्टेड है उसमें विक्षेप बताया, विक्षेप बताया मतलब धारा की उपस्थिति का पता चलता है। और यहां करंट फ्लो हो रही है और धारामापी का विक्षेप किधर है, जी किधर है बेटा, ये जी था वो किधर था, दाईं ओर विक्षेप कर रहा था, राइट साइड में विक्षेप कर रहा था। हाँ, और जैसे ही अभी तो हम एन ध्रुव को पास ला रहे थे, अब एन ध्रुव को क्या लेकर जा रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं। तो कुंडली के विक्षेप की दिशा जो राइट साइड थी वो लेफ्ट साइड आ गई। दूर जाने पर भी क्या हो रहा है, धारामापी विक्षेप हो रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और अब देखिए एक और कंडीशन, अब मान के चलिए ये जो चुंबक था वो कैसा हो गया बेटा, स्थिर अवस्था में है, ये गति नहीं कर रहा है। कौन सी अवस्था में है, ये स्थिर अवस्था में, गति करना बंद कर दिया हमने, चुंबक को जो गति कर रहा था उसको रोक दिया। तो जो धारामापी का विक्षेप है बेटा वो आ जाएगा बेटा जीरो पर। कहां जाएगा बेटा, वो जीरो पर आ जाएगा। मतलब इस अवस्था में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो हमारे पास चुंबक था उसका हम एस ध्रुव पास लाते हैं बेटा। देखो एन ध्रुव को पास लाए थे तो जो डिफ्लेक्शन था गैल्वेनोमीटर का वो किधर हुआ था, राइट साइड। मगर जैसे ही हम एस ध्रुव को पास लाएंगे जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा बेटा वो कैसा हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। और करंट फ्लो की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। करंट फ्लो की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वैसे ही एस ध्रुव को हम जैसे ही दूर ले जाएंगे फिर से डिफ्लेक्शन किधर होने लगेगा बेटा, राइट साइड में होने लगेगा। ठीक है, और करंट फ्लो की डायरेक्शन भी यहां क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। ये इस तरीके से। तो ये 5 डायग्राम, ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई के सहायता से फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग समझाया था। फिर से सुनिएगा, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं बेटा। एक कुंडली है
और एक क्या है बोलता है बेटा, चुंबक है। दोनों के मध्य आपेक्षिक गति हो रही है। यहां हमने कुंडली को स्थिर रखा है। हमने किसको स्थिर रखा है, कुंडली को स्थिर रखा है। अब कुंडली को स्थिर रखा है और चुंबक को हम गति करवा रहे हैं, तो चुंबक का एंध्रु जैसे ही पास लाते हैं, कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाती है, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। चूंकि कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, कुंडली के साथ लगे हुए धारामापी में विक्षेप बताने लगेगा। तो एंध्रु को पास लाने से धारामापी का विक्षेप किधर बता रहा है, राइट साइड बता रहा है। और वैसे ही जैसे ही हमने एंध्रु को दूर लेकर गए, धारामापी के विक्षेप की दिशा कहां हो गई, राइट से लेफ्ट साइड हो गई। करंट फ्लो की डायरेक्शन मान के चलिए चेंज हो गई। अभी डायरेक्शन की बात हम आगे करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमने चुंबक को गति कराना रोक दिया, स्थिर अवस्था में लेकर आए, धारामापी का विक्षेप शून्य हो गया, मतलब स्थिर अवस्था में आने पर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब हमने थोड़ा सा चुंबक को पलट कर रख दिया। पहले एन ध्रुव को पास ला रहे थे, अब एस ध्रुव को पास ला रहे हैं। तो देखो हुआ क्या, एन ध्रुव को पास ला रहे थे तो डिफ्लेक्शन जो था वो राइट साइड था बेटा, मगर एस ध्रुव को पास लाने से जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो डिफ्लेक्शन किधर आ गया बेटा, हमारा लेफ्ट साइड की ओर आ गया। किधर आ गया, हमारा लेफ्ट साइड की ओर आ गया। आगे बढ़े हमने अब इस स्थिति में, ठीक है। यहां हम काम क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार देखिएगा। अब हम क्या काम क्या कर रहे हैं, अब एस ध्रुव को दूर लेकर जा रहे हैं। तो जो चीज हो रहा था, पास लाने से लेफ्ट हो रहा था डिफ्लेक्शन, दूर ले जाने से राइट डिफ्लेक्शन हुआ, करंट फ्लो का डायरेक्शन बदल गया। तो इसी कारण से फैराडे ने बोला है कि जब भी एक चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होगी तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। कुंडली से बद्ध क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। कुंडली में ही क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी, कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगेगी। यह घटना क्या कहलाएगी, चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। ये इस चैप्टर में बार बार रिपीट होगा। हर बार हम यही वर्ड बोलेंगे बेटा, यही लाइन बोलेंगे। तो याद कर लो, सबसे पहला नंबर क्या बोले हमने, सबसे पहला चीज याद रखना, एक कुंडली और एक चुंबक दोनों के मध्य क्या होती है, आपेक्षिक गति होती है। सेकंड याद रखना, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। थर्ड याद रखना, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फोर्थ याद रखना, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा बहती है। और फिर लास्ट याद रखना बेटा कि ये जब प्रेरित धारा बहती है तो जो घटना होती है वो विद्युत चुंबकीय क्या कहलाती है, प्रेरण कहलाती है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको जो प्रयोग था वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चन उठना चाहिए। यहां तो मैंने बता दिया बेटा कि एक कुंडली है, चुंबक को गति करा रहे हैं, तो क्या अगर हम चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को गति कराएंगे तब भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी, क्योंकि आपेक्षिक गति उस कंडीशन में भी होती है। अगर हम चाहें तो चुंबक को यहां स्थिर रख देंगे बेटा, स्टेशनरी पोजीशन में रख देंगे, और मोशन किसको कराएंगे, कुंडली को, तब भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, कुंडली में क्या होगा, प्रेरित धारा बहने लगेगी, और तब भी यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाएगी। तो यह होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओके, चलिए हमारे पास में एक और भी प्रयोग है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही कम समय लूंगा, थोड़ा सा और समय दीजिए। ये लेक्चर मैं कंप्लीट करने वाला हूं, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आज के लेक्चर में, केवल आपको मैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए हमें एक और देखते हैं। अब देखो हमारे पास में दो परिनालिकाएं ले ली हमने। परिनालिकाएं आपको मालूम है, ये भी क्या होता है बेटा, एक तरह की कुंडली ही है। कैसे बनाते हैं हम, चीनी मिट्टी या कोई भी अचुंबकीय पदार्थ, चीनी मिट्टी, एस्बेस्टस के ऊपर बहुत सारे क्या किए जाते हैं, बोलता है तांबे के तार लपेटे रहते हैं, कुछ इस तरह से बहुत सारे तांबे के जो तार रहते हैं, टन्स रहते हैं, वो लपेटे हुए रहते हैं। ये एक कुंडली है। एक कुंडली लेंगे जिसकी त्रिज्या कैसी होगी बेटा, कम होगी। जिसकी त्रिज्या कैसी होगी, कम होगी। और एक कुंडली लेंगे जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या त्रिज्या पहली कुंडली से क्या होगी बेटा, अधिक होगी। पहली कुंडली से क्या होगी, अधिक होगी। ये कुछ इस तरह से। ये दूसरी कुंडली, इसमें भी बहुत सारे तांबे के तार जो रहेंगे वो लपटे रहेंगे। ठीक है, ये मैंने दो कुंडलियां ले लिया। अब पहली कुंडली का संबंध है बेटा, पहली कुंडली का संबंध। पहली कुंडली के साथ में एक विद्युत परिपथ तैयार कर रहा हूं ना। कैसे विद्युत परिपथ के तैयार करते हैं, यहां हम जो हमारी फर्स्ट कॉइल रहेगी बेटा, जो हमारी पहली कुंडली रहेगी, उसके साथ हम एक बैटरी, कुंजी और एक रिहोस्टेट जोड़ देंगे। ठीक है, एक बैटरी जोड़ देंगे, एक कुंजी जोड़ देंगे। ये एक बैटरी प्लस माइनस, एक कुंजी
और एक धारा नियंत्रक RH, क्या बोलते हैं बेटा इसको, धारा नियंत्रक। ये कुंजी के बैटरी B जोड़ दिए, ठीक है, ये पहली कुंडली के साथ में। और दूसरी कुंडली के साथ में मैं 2 तार निकालूंगा बेटा, और यहां एक धारामापी G जोड़ दिया। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। अब देखो 2 कुंडली, पहली कुंडली जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं बैटरी की सहायता से, बाह्य विद्युत स्रोत की सहायता से, उसे नाम दिया जाता है बेटा P फॉर होता है प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल। इसको बोलेंगे हम प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। ओके, ये प्राइमरी कॉइल, ठीक है, पतला सा है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है, मतलब इसकी त्रिज्या कैसी है बेटा, कम है। आगे बढ़ेंगे, द्वितीयक कुंडली S, जिसमें हमने एक धारामापी का संपर्क राख रखा है, इसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली, ठीक है, नाम दे देंगे बेटा सेकेंडरी कॉइल। इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी कॉइल। तो देखिए यहां हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, पहली कुंडली में जैसे ही हम करंट फ्लो कराएंगे बेटा, कुंजी तब प्लग ऑन करेंगे, पहली कुंडली में क्या होने लगेगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। पहली कुंडली क्या बन जाएगी, चुंबक बन जाएगी। हमने कई बार ये चीज बताया है, परिणालिका आपको समझा दिया है कि परिणालिका क्या होती है, एक अस्थायी चुंबक होता है जिसमें चुंबकत्व तो तभी तक रहता है जब तक कि उसमें करंट फ्लो होता रहता है। तो यहां उसी प्रकार से क्या होते रहेगा बेटा, करंट फ्लो होते रहेगा, ठीक है, जब तक करंट फ्लो होते रहेगा। प्राइमरी जो कॉइल है हमारी प्राथमिक कुंडली है, वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करते रहेगी। तो ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, कौन, हमारी जो प्राथमिक कुंडली है। अब प्राथमिक कुंडली को हम देखिए, ये जो कुंडलियां हैं बेटा खोखली हैं, कैसी हैं, खोखली, अंदर से कैसी हैं, खोखली है। ये प्राथमिक कुंडली को मैं किसके अंदर लेकर जाऊंगा, इसको द्वितीयक कुंडली के अंदर ले जाऊंगा, बाहर लाऊंगा, अंदर ले जाऊंगा, बाहर ले जाऊंगा। जैसे ही प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली के अंदर प्रवेश करती है, द्वितीयक कुंडली के कहां प्रवेश करती बोलते हैं, अंदर प्रवेश करती है, द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। किससे, द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। अब द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा, द्वितीयक कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो द्वितीयक कुंडली में से एक प्रेरित धारा बने लगेगी, ठीक है, जिसका मापन हम कहां से करेंगे, ये जो गैल्वेनोमीटर है वो हमको बताएगा कि द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, प्रवाहित हो रही है कि नहीं प्रवाहित हो रही है। और यह घटना भी क्या कहलाएगी बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। मैंने बोला ये चैप्टर पूरा का पूरा एक लाइन में याद कर लो, एक लाइन का काम है। एक कुंडली एक चुंबक दोनों के मध्य होती है आपेक्षिक गति, रिलेटिव वेलोसिटी। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे प्रेरित धारा बहती है, यह घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहां हमने 2 कुंडलियां ले ली, P और S, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। प्राइमरी कैसे बना, क्योंकि इसमें हमने एक बाह्य विद्युत परिपथ लगाया, इसलिए इसको हमने क्या बोला, प्राथमिक कुंडली बोला, और जिसमें हमने धारामापी लगाया उसको हम द्वितीयक कुंडली बोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो प्राथमिक कुंडली लिए हैं उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने कुछ कम लिया है, कुछ पतली सी एक कुंडली ली हुई है, और जैसे ही इस कुंडली को हम किसके अंदर, द्वितीयक कुंडली के अंदर डालेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत तेजी से नहीं डालना है भाई, ध्यान रखेंगे, बहुत ही तेजी से, फास्ट ऐसे, ठीक है, कोई ऐसा कोई चीज नहीं है कि मग्गा पकड़े बाल्टी से पानी निकालना है, चप से निकाले बाहर फेंक दिए, फिर निकाले फिर बाहर फेंक दिए, ऐसा स्पीड से नहीं। हम इसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही नाजुक तरीके से धीरे 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 करके कहां करेंगे बेटा, किसके अंदर डालेंगे, द्वितीयक कुंडली के अंदर डालेंगे, ठीक है, बहुत तेजी से नहीं होना चाहिए, फिर उसको समय नहीं मिल पाएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने का। तो हम इसको धीरे धीरे करके कहां डालेंगे, द्वितीयक कुंडली के अंदर डालेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, फिर अंदर डालेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, फिर अंदर डालेंगे, फिर बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार से, इस तरह से क्या होगा, क्या होगा, द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और धारामापी जी में विक्षेप बताने लगेगा। अब यहां भी वही चीज होगी बेटा, जब अंदर डाला जाएगा तो धारामापी का जो विक्षेप है वो एक दिशा में होगा, जब बाहर निकाला जाएगा तो विक्षेप की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और जब अंदर और बाहर डालते समय अगर हम कहीं रुक गए
तो धारामापी का विक्षेप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये घटना भी कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये पूरी की पूरी चीजें हमने आपको बता दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के बारे में। तो चलिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। मैं गोपाल सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारे वीडियो लेक्चर आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर। बहुत सारी जानकारियां, असाइनमेंट, क्वेश्चन पेपर, बोर्ड क्या डिसाइड करता है कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे नहीं होंगे, और भी बहुत सारी वगैरह वगैरह बातें हम को आपसे करनी है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना बेटा, बस चैनल सब्सक्राइब करना है और नीचे एक प्यारा सा बटन है नोटिफिकेशन का, वो प्रेस करके रखिए ताकि जब भी हम YouTube पर आए आपको एक मैसेज आ जाए कि सर आ चुके हैं, आप भी आ जाएं। ओके, तो ये काम आपको करना है। चैनल अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी वीडियोस आपको चाहिए, जो भी आपकी डिमांड है वो कमेंट में बताइए, और ज्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने नंबर नहीं देते, मैं अपना नंबर सभी बच्चों को प्रोवाइड करा देता हूं। मेरा नंबर है 9993198819। जब ही मुझे समय मिलेगा, अधिकांश समय तो मेरा ऐसे क्लासेस में वीडियो बनाते हुए चला जाता है, मगर थोड़ा बहुत भी मुझे समय मिलता है तो मैं अगर आपका मैसेज देखूंगा तो रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ओके, बाय, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।